बिहार में बहार है। आज महागठबंधन की तरफ से 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली। एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम हिस्से में, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, इसके पहले गोवा में, कर्नाटका में और तमाम छोटे राज्यों में कैसे विधायक खरीद के दूसरी सरकारों को तोड़ दे रही थी और कैसे विधायकों को खरीद के सरकारें गिरा दे रही थी। इस खेल में भाजपा माहिर हो गई थी और अमित शाह को इसका चाणक्य लोग कह रहे थे। ये भी राजनीति का दौर है। इस तरह के घटिया कामों को करने में जिसकी आलोचना होनी चाहिए, सरकार की जिसमें फजीहत होनी चाहिए, इसमें लोग चाणक्य और क्या बुद्धिमान है और तुक्का लग गया, क्या खेल कर दिया, ये जुमले लोग गढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की इस टैक्टिस को बिहार ने रोक दिया। बिहार ने भाजपा की इस खेल को यू टर्न कर दिया। नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी की जुगलबंदी ने महागठबंधन की तरफ से जो खेल किया, अब अगर पता करेंगे तो दिल्ली में चित्र पड़े होंगे भाजपा के वो दिग्गज थिंक टैंक जो दूसरे राज्यों में सरकारों को गिराया करते थे, विधायकों को खरीदा करते थे। तो बात बस इतनी नहीं है। अभी मैं कई लोगों को देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा। मैं उस संख्या की गणित पे नहीं जा रहा हूँ कि किसकी कितनी सीट, किसकी कितनी सीट, किसकी कितनी सीट, और फिर मिला के कुल बहुमत की सरकार बन गई। बात यह है कि इस दौर में देखना होगा, पूरा देश एंटी बीजेपी बनाम विपक्ष, इस तरह की जो स्थिति में खड़ा है, उसमें कौन लोग भारतीय जनता पार्टी के इस हिटलरी फरमानों के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ और ईडी और सीबीआई जैसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लड़ के सरकार के सामने तन के खड़े हैं। एक तरफ बिहार ने इसका उदाहरण पेश किया। कल से ही चर्चा हो रही है कि अब बिहार में फिर से ईडी और सीबीआई का खेल शुरू हो जाएगा, इनकम टैक्स वगैरह का खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में ये डर अभी समाया हुआ है। विपक्ष में हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भाजपा के खिलाफ तन के खड़े हो जाएं और भाजपा के गलत निर्णयों का विरोध करें। लेकिन बिहार को इसके लिए बधाई, उसने देश के विपक्ष को एक नया रास्ता दे दिया है। अब ईडी और सीबीआई क्या करती है इसको भी लोग निपट ही लेंगे, देख ही लेंगे। एक और अच्छी बात है बिहार में महागठबंधन के लिए, महागठबंधन का एक वैचारिक आधार है। 74 के आंदोलन के, जेपीजी के आंदोलन से निकले हुए जो लोग समाजवादी और इस मध्यम वर्गीय धारा के लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, इन लोगों की एकजुटता ही भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को ध्वस्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवाद प्रो जो लाइन है उसको ध्वस्त करेगी। और महागठबंधन के लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी माले जैसी एक बड़ा वामपंथी समूह महागठबंधन के साथ है। अब ये अलग बात है कि महागठबंधन को समर्थन बाहर से देंगी, माले उसमें शामिल होगी। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सीपीआई-एमएल बाहर से ही महागठबंधन को समर्थन देगी। तो ये एक स्थिति बनी है, एक स्थिति क्रिएट हो रही है। लेकिन कुल मिला के महागठबंधन की नीतीश जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़े को बांध दिया है, उसको लूला लंगड़ा होने की दिशा में कर दिया है और देश के पूरे अन्य हिस्सों में विपक्ष को एक नई ऊर्जा, नई ताकत दिया है। कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, आगे क्या होगा देखा जाएगा। बहुत डायनेमिक कुछ करेगी ये सरकार, नहीं करेगी ये भी देखा जाएगा। लेकिन भाजपा का, आरएसएस का जो मोनोपोली थी भारत की राजनीति में, जो विपक्ष विहीन सरकार चलाने और विपक्ष विहीन पार्टी बनने की बात कर रहे थे, वो दम रुक गया है, उस दम की हवा निकल गई है। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कोई एक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा
इस आशा और विश्वास के साथ कि यूपी बिहार अगर संभल जाए, यूपी बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, समाजवादी पार्टी और लोहिया जी को मानने वाली पार्टी और वामपंथी विचारधारा के लोग अगर इकट्ठा हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की विष फैलाने वाली सांप्रदायिक राजनीति का ढलान शुरू हो गया है। हम इसको ऐसे ही देख पाते हैं। अभी ये जल्दी होगी क्या कहना, ये आप तय करिए, लेकिन सबाब पे पहुंची हुई भाजपा का ढलान बिहार ने दिखा दिया है कि अब आपका रास्ता दिल्ली नहीं जाएगा, अब आपका रास्ता फिर वहीं 2 सीट की तरफ जाएगा। थोड़ी जल्दी हो जाएगी ये कहना, लेकिन अंतोगत्वा परिणाम यही होना है। इसकी तैयारी चल रही है। एक बार फिर से बिहार की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी जी को और वामपंथी साथियों को धन्यवाद कि आपने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश आपका शुक्रगुजार है, देश आपके साथ खड़ा है, देश आपके निर्णय के साथ खड़ा है। बाकी अपेक्षा है कि इन जालिम सरकारों से अलग जनहित में कुछ काम होंगे और जनता को लगेगा कि जनता की सरकार है। इस अपेक्षा के साथ नीतीश जी, आपको 8वीं बार बहुत बहुत बधाई। 8वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पे बहुत बहुत बधाई।